एकेडमीज के कई सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को हराया था, जबकि वो खुद एक रेगुलर स्कूल से आया था। उसी परफॉर्मेंस ने टियनलॉन्ग का अटेंशन खींचा था। उसने गर्व से कहा कि वो अपनी ताकत से यहाँ तक पहुंचा है। फिर उसने दोबारा अपना इंट्रो दिया और अचानक अलायंस बनाने का प्रपोजल रख दिया। मैंने भौं उठाकर पूछा, कैसा अलायंस? शेन जिंगलाई ने सिर हिलाया और कहा, ट्रेनिंग कैंप में कंपटीशन बहुत होगा। 5 ग्रेट एकेडमीज वाले खुद को दुनिया का किंग समझते हैं। मुझे उनका एटीट्यूड पसंद नहीं है, तो क्यों न टीम अप करके उन्हें क्रश किया जाए? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, और अगर हम टीम अप करें तो उससे हमें क्या मिलेगा? ट्रेनिंग कैंप वाले लोगों की तरफ देखकर उसने कहा कि उसका मतलब बस इतना था कि उन्हें तब तक ढूंढो जब तक वो लाइन पर न आ जाए, फिर उनसे दूरी बनाकर रखो। मैंने कहा, अभी कुछ बोलना जल्दी होगा, पहले पूरी डिटेल समझ लूं, फिर देखते हैं। उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ ये भी सही है। फिर उसने मेरी तरफ उंगली करके कहा, अगर 5 ग्रेट एकेडमीज वाले तुम्हें टारगेट करें ना, तो सीधे मेरे पास आ जाना। उसने अपनी छाती पर हाथ मारा और बोला, कैंप में तुम्हारा पूरा सपोर्ट मैं संभाल लूंगा। तभी इंस्ट्रक्टर लू चेन ने उसे ऐसी बर्फ जैसी नजर से देखा कि उसका सारा जोश एक सेकंड में डाउन हो गया और वो तुरंत शांत हो गया। उसके बाद हम जेन्युइन एकेडमी की तरफ उड़ते हुए पहुंचे। सेंट्रल स्क्वायर में 8 स्टूडेंट्स पहले से वेट कर रहे थे। जैसे ही शेन जिंग ने उन्हें देखा, उसने बिना टाइम वेस्ट किए ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तियनलॉन्ग को पता था कि जेन्युइन को सबसे पहले रियलिटी चेक देना पड़ेगा। ये सुनते ही जेन्युइन एकेडमी के स्टूडेंट्स का मूड खराब हो गया। ब्लैक आर्मर पहने लीडर और शेन जिंगलाई के बीच तुरंत तीखी बहस शुरू हो गई। एक गर्ल ने ताना मारते हुए कहा कि वो बस सही टाइम पर सही जगह था, इसलिए आगे निकल गया। शेन जिंगलाई हंस पड़ा और बोला, मेरी एज में होता तो तुम सबको अकेला हैंडल कर देता। इतना सुनते ही सबकी ऑरा भड़क उठी और माहौल ऐसा हो गया जैसे अगले ही पल फाइट शुरू होने वाली हो। तभी इंस्ट्रक्टर लू चेन ने सख्त आवाज में सबको रोक दिया। उन्होंने कहा, कैंप के अंदर लड़ने के मौके की कमी नहीं होगी। अभी अगर किसी ने टाइम वेस्ट किया तो सीधा वापस भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही सब शांत हो गए। बाकी सफर में भी शेन जिंग नहीं रुका। तियानयू यूनिवर्सिटी, स्टार एकेडमी, शेनजी इंस्टीट्यूट और होली स्पिरिट एकेडमी, जहां भी गए उसने हर जगह किसी न किसी को छेड़ा। कभी उनकी स्ट्रेंथ पर कमेंट, कभी उनकी वीकनेस पर कटाक्ष। मैं तो उससे थोड़ा दूर हटकर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार मेरे पास ही आ जाता था। नतीजा ये हुआ कि सबको लगने लगा कि हम दोनों एक ही टीम हैं। जब 5 ग्रेट एकेडमीज के स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैं कौन हूं, तो शेन जिंग ने बिना सोचे मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये लू फैंग है, जंग सिटी का हाई स्कूल सीनियर। ग्रेजुएट होने से पहले ही टियनलॉन्ग ने इसे प्री सेलेक्ट कर लिया था। उसकी बात खत्म होते ही पूरा माहौल साइलेंट हो गया। सबकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गई। कुछ के चेहरे पर शॉक था, कुछ के चेहरे पर सस्पिशन। मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए शेन जिंग को देखा। ये बंदा सिर्फ अपने लिए दुश्मन नहीं बना रहा था, मुझे भी बीच में घसीट रहा था। जेन्युइन एकेडमी की शॉर्ट हेयर वाली गर्ल हंसी और बोली, शेन जिंग तो मुझसे भी पीछे था। मुझे टियनलॉन्ग ने हाई स्कूल में ही चुन लिया था, जबकि ये सेकंड ईयर में जाकर सिलेक्ट हुआ। उसकी बात पर कई लोग हंस पड़े, लेकिन शेन जिंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने खुलेआम माना कि मैं उससे भी ज्यादा आउट ऑफ लीग हूँ, लेकिन साथ ही ये भी बोला कि कम से कम वो वहां मौजूद सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस फिर क्या था, सबकी ऑरा दोबारा भड़क गई। इंस्ट्रक्टर लू चेन को फिर बीच में आना पड़ा। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर किसी ने और बकवास की तो वो सबको सीधे नीचे फेंक देंगे। ये सुनते ही सब इंस्टेंट क्वाइट मोड में चले गए। फिर हम वाइल्डरनेस के ऊपर से उड़ते हुए आगे बढ़ते रहे, जब तक कि इंस्ट्रक्टर लू चेन अचानक मिड एयर रुक नहीं गए। उन्होंने एक सिल्वर टोकन निकाला जिस पर गोल्डन ड्रैगन बना हुआ था। अगले ही पल वॉइड में रिपल उठी और एक मैसिव पोर्टल खुल गया जो किसी अलग वर्ल्ड की तरफ जा रहा था। हम सब उसके अंदर एंटर हो गए। अंदर का नजारा देखकर हर कोई कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। चारों तरफ एंडलेस स्पेस था। ऊपर स्टारी स्काई चमक रहा था और उसके बीच एक विशाल गोल्डन ड्रैगन की शैडो तैर रही थी। आसमान में फ्लोटिंग डंजन्स थे, दूर दूर तक टॉल टावर्स खड़े थे और हर तरफ पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी। हम जिस ब्लैक मेटल प्लाजा पर उतरे, वहां ग्रेविटी भी सामान्य से काफी हैवी थी। वहां पहले से एक विशाल आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। उसकी हाइट करीब 3 मीटर थी। उसका नाम इंस्ट्रक्टर शाय था और उसका क्लास था लेवल 600 थंडर टाइटन। जैसे ही उसने अपना लेवल बताया, सबके चेहरे बदल गए। लेवल 600 पावर हाउस खुद हमें ट्रेन करने वाला था। इंस्ट्रक्टर शाय ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अपना एटीट्यूड और ईगो दोनों नीचे रखो। तियनलॉन्ग में जीनियस की कोई कमी नहीं है। अपने एकेडमी में टॉप होना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने एक लाइट स्क्रीन समन की। उस पर लेवल 400 हेल डिफिकल्टी डंजन दिखाई दिया। उसने कहा, ये ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है। 10 इयर्स के अंदर इसे सोलो क्लियर करना होगा। फेल हुए तो एलिमिनेट कर दिए जाओगे। होली स्पिरिट एकेडमी की एक गर्ल ने धीरे से कहा, 10 इयर्स भी शायद काफी नहीं होंगे। उसके बगल वाले स्टूडेंट ने भी सिर हिला दिया। सच कहें तो ज्यादातर लोगों के लिए ये मिशन लगभग इम्पॉसिबल था। ये ट्रेनिंग कम और सर्वाइवल कंपटीशन ज्यादा लग रही थी, लेकिन शेन जिंग के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। उसने होंठ चाटते हुए कहा, अब आया मजा, यही तो असली तियनलॉन्ग है। इंस्ट्रक्टर शाय ने आगे बताया कि कैंप में ड्रैगन किंगडम के सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं। ट्रेनिंग टावर्स, सीक्रेट रियम्स, मेंटोर्स, फौजी रूम्स, रेयर मटेरियल्स, सब कुछ। लेकिन फ्री कुछ भी नहीं था। हर चीज के लिए चेनलॉन्ग पॉइंट्स खर्च करने पड़ते थे। उसने प्राइस लिस्ट दिखाई। ट्रेनिंग टावर के 10 पॉइंट्स पर आवर, मेंटोर गाइडेंस के 50 पॉइंट्स और रेयर स्क्रोल्स की स्टार्टिंग प्राइस 300 पॉइंट्स थी। उसने साफ कहा कि हर पॉइंट की वैल्यू समझो, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स ही सब कुछ तय करेंगे। फिर उसने घोषणा की, अब तुरंत बेसलाइन टेस्ट होगा। ये सुनते ही सब अलर्ट हो गए। उसने समझाया कि स्कोर 0 से 100 तक होगा और जितना स्कोर मिलेगा उतने ही चेनलॉन्ग पॉइंट्स रिवॉर्ड में मिलेंगे। कंपटीशन का माहौल तुरंत बन गया। हर कोई अच्छा स्कोर लेने के बारे में सोचने लगा। तभी किसी ने सवाल पूछा, अगर लेवल्स अलग अलग हैं तो टेस्ट फेयर कैसे होगा? सवाल पूछते वक्त उसने मेरी तरफ भी देखा। इंस्ट्रक्टर शाय ने जवाब दिया,
टेस्ट डिफिकल्टी हर व्यक्ति के लेवल के हिसाब से एडजस्ट होगी। इवैल्यूएशन ओवरऑल परफॉर्मेंस पर आधारित होगा। तभी शेनजिंग के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। उसने जोर से कहा, चलो एक बेट लगाते हैं, जो भी रैंकिंग में मुझसे नीचे रहेगा वो मुझे 10 पॉइंट्स देगा और जो मुझसे ऊपर रहेगा उसे मैं 50 पॉइंट्स दूंगा। 5 ग्रेट एकेडमीज के स्टूडेंट्स तुरंत भड़क गए और बेट एक्सेप्ट कर ली। उसी वक्त मैं भी आगे बढ़ा और कहा, मैं भी इस बेट में शामिल होना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर कई लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम तो अभी हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तुम्हें हराकर पॉइंट्स लेना ऑनर वाली बात नहीं होगी। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर डेयर नहीं है तो सीधे बोल दो। बस फिर क्या था, उनकी ईगो को सीधा हिट लग गया। ब्लैक आर्मर वाला गाय बोला, ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, फेयर रखना है तो पूरा फेयर रखो। अगर मैं हार गया तो मैं तुम सबको 50-50 पॉइंट्स दूंगा। मेरी बात सुनते ही सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पूरी तरह पागल हो चुका हूँ। और शेनजिंग वो जोर से हंस पड़ा और बोला, भाई गट्स तो तगड़े तुम्हारे। मैं शेनलॉन्ग ट्रेनिंग कैंप पहुंचा बाकियों के साथ और इंस्ट्रक्टर शायद थोड़ा शॉक्ड लग रहा था जब मैंने 5 ग्रेट एकेडमीज वालों के अगेंस्ट बेट लगा दी। मेरी हाई स्कूल भी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर भी मैंने वैगर रख दिया और बोल दिया, अगर हारा तो पे कर दूंगा। उसने इंस्ट्रक्टर लुचेन की तरफ देखा, पर लुचेन एकदम काम बना रहा। शाजी ने सबको क्वाइट कराया और बोला, मेरे पीछे आओ, और हमें अंदर ले गया। कैंप बाहर से दिखने से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं रोड पर चलते हुए उसने सारे एरियाज पॉइंट आउट किए। लेफ्ट साइड रेगुलर ट्रेनिंग, फिटनेस और कॉम्बैट टेक्निक्स के लिए था। राइट साइड पर मॉन्स्टर टाइड्स वाले सिमुलेटेड बैटलफील्ड्स थे। आगे मेंटल प्रेशर चेंबर्स, एलिमेंटल रूम्स, डंजन्स, मिशन हॉल और पॉइंट्स एक्सचेंज था। नए लोग बस इंप्रेस थे क्योंकि ये फैसिलिटीज हमारी ओल्ड एकेडमी से कहीं बेटर थी। कुछ सीनियर्स पास से गुजरे और ग्रीट किया। नए बैचेस के बारे में पूछा। शेनजिंग मेरे साथ चल रहा था और धीरे से एक्सप्लेन कर रहा था। उसने बोला, 3 महीने के न्यूकमर पीरियड के बाद जिसमें क्लासेस और टेस्ट होते हैं, ज्यादातर लोग फैक्शंस ज्वाइन कर लेते हैं। बिग 5 बेसिकली 5 ग्रेड एकेडमीज वालों के, जेन्युइन सोसाइटी और टैनवो अलायंस वगैरह के होते हैं। लोग रिसोर्सेज, ट्रेनिंग रूम्स और मिशंस के एक्सेस के लिए टीम बना लेते हैं। सोलो जाना ज्यादा हार्ड होता है। उसने खुद को लोन वुल्फ टाइप बोला, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। मैंने याद दिलाया कि वो खुद अभी मेरे साथ टीम बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने हंस के टाल दिया और बोला, वो डिफरेंट है। फिर उसने बेट का टॉपिक उठाया। बोला, मैं बोल्ड हूं पर रेकलेस भी। मेरा टैलेंट क्लियरली स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे जल्दी पिक किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग है, टेक्निक, कॉम्बैट रिदम, फोर्स एप्लीकेशन और बैटलफील्ड जजमेंट। उसने एग्जांपल दिया। 2 बंदे जिनकी स्ट्रेंथ 200 है, एक के पास टेक्निक नहीं है तो वो ज्यादातर वेस्ट कर देता है। ट्रेन वाला बंदा सेम स्टैट्स से कहीं ज्यादा निकाल लेता है। स्किल्स के साथ भी सेम है। रियल फाइट्स में उन्हें कंसिस्टेंटली लैंड करना रॉ पावर से ज्यादा मैटर करता है। शेनजिंग ने 5 ग्रेट एकेडमीज वालों की तरफ देखा और बोलता रहा। बोला, भले उन्हें टीएन लॉन्ग ने पिक किया हो, उनका रियल एज एकेडमी से मिली सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है। उनका क्लास डेवलपमेंट, स्किल मास्टरी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट से बहुत आगे है। चाहे मेरा टैलेंट अभी कितना भी स्ट्रांग हो, मैं अभी भी एक अनपॉलिश्ड जेम था और हो सकता है टेस्ट में एडवांटेज ना मिले। मैंने बस नोट किया, उसे लगा कुछ और होगा, पर बस इतना ही था। मैंने बोला, जो तुमने बोला वो मेक सेंस करता है, पर मेक सेंस करना और मेरा हारना 2 अलग चीजें हैं। शेनजिंग रुका, फिर हंस दिया। बोला, फाइन, अब मुझे एक्चुअली देखना है ये कैसे होता है। हम एक ह्यूज ब्लैक बिल्डिंग पर पहुंचे। इंस्ट्रक्टर शायद हमें अंदर ले गया। रूम बहुत बड़ा था, स्पेशल अलॉय वॉल्स के साथ, जिन पर फॉर्मेशंस और तरह तरह का टेस्टिंग इक्विपमेंट था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बड़े क्रिस्टल पिलर्स, फ्लोटिंग सिल्वर रिंग्स, रूने कवर्ड मेटल ड्रम्स और कॉम्बैट पॉड्स। स्टाफ ने सब रेडी कर दिया। इंस्ट्रक्टर शाय ने टेस्ट एक्सप्लेन किया। टोटल 6 पार्ट्स थे। 4 डायमेंशनल टेस्ट जिसमें स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ईच 15 पॉइंट्स के, कॉम्बैट टेस्ट 20 पॉइंट्स का, पोटेंशियल टेस्ट 20 पॉइंट्स का, टोटल 100 पॉइंट्स। कोई एक्सटर्नल गियर नहीं, कोई पोर्शंस नहीं, किसी से हेल्प नहीं। कॉम्बैट टेस्ट के अलावा कोई स्किल्स नहीं। उसने पहला नाम बुलाया, गिंगन फ्रॉम स्टार एकेडमी। एक सिल्वर हेयर्ड गाय आगे आया। शेनजिंग ने बताया, वो एक वेल नोन मैजिकल क्लास जीनियस है जिसकी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। गिंगन एक जायंट मेटल ड्रम के पास गया जो 3 मीटर से ज्यादा टॉल था। मैंने शेन से पूछा क्योंकि मैंने ये पहले नहीं देखा था। उसने एक्सप्लेन किया, ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी इक्विपमेंट है स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। तुम पूरी ताकत से हिट करते हो। स्कोर बेस कोएफिशिएंट टाइम्स स्किल कोएफिशिएंट होता है। बेस कोएफिशिएंट एवरेज के लिए 2 से स्टार्ट होता है, हायर एट्रीब्यूट से मल्टीप्लाई होता है। स्किल कोएफिशिएंट रॉ पावर के लिए 1 से स्टार्ट होता है। अच्छी टेक्निक, फोर्स एप्लीकेशन, बर्स्ट और कोऑर्डिनेशन उसे बढ़ाते हैं। बाकी 3 एट्रीब्यूट्स भी सेम तरीके से काम करते हैं। मैंने पूछा, क्या हाई एट्रीब्यूट से बिना स्किल के भी परफेक्ट स्कोर मिल सकता है? उसने बोला, थियोरेटिकली यस, पर ये अनफेयर है। कुछ लोग बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, फिर भी किसी एक एट्रीब्यूट में परफेक्ट 15 सिर्फ स्किल कोएफिशिएंट 1 से चाहिए तो बेस एट्रीब्यूट्स एवरेज से 7 टाइम्स से ज्यादा होने चाहिए, जो बेसिकली इम्पॉसिबल है। टॉप एकेडमी ग्रेजुएट्स भी बेस्ट केस में सिर्फ 4 टाइम्स तक होते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग ज्यादा मैटर करती है। एट्रीब्यूट्स की लिमिट्स होती हैं, पर स्किल्स उन्हें ज्यादा वैल्यू देने में हेल्प करती हैं। मैंने नोट किया और पूछा, 4 डायमेंशनल और कॉम्बैट टेस्ट तो समझ आ गया, पर पोटेंशियल टेस्ट कैसे मेजर होता है? शेनजिंग ने रिलैक्स होकर बोला, पोटेंशियल टेस्ट सिंपल है। उसने एक बड़े ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल की तरफ इशारा किया जो सिल्वर बेस पर फ्लोट कर रहा था और जिसके अंदर एक निबुला था। बस अपना हाथ उस पर रखो, वो तुम्हारी क्लास क्वालिटी, स्किल्स, ग्रोथ पोटेंशियल, एट्रीब्यूट पोटेंशियल, बॉटलनेक्स और जॉब ट्रांसफर सब रीड करके 20 में से स्कोर देता है। नॉर्मली 10 से ज्यादा गुड होता है, 12 से ज्यादा एकेडमी में कोर लेवल होता है, 15 से ज्यादा टॉप टियर होता है
उसने बताया उसका फर्स्ट पोटेंशियल स्कोर 10 से कम था, पर एसएसएस रैंक जॉब ट्रांसफर के बाद वो 13